आज तो माशाल्लाह झंडा लहराते हुए यहाँ से देखिए, हम ऐसे गद्दार हैं जिनके हाथों में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम है और मुल्क के चौक चौराहों में हमारी तस्वीरों के ऊपर गद्दारे वतन लिखा गया है। और वो कहते हैं ना कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो मुल्क के लिए अगर काम करने की सजा ये गद्दारी ही है तो हमें ये गद्दारी भी कबूल है। काश इस बैनर के बजाय इस चौक में मुझे लटका देते, इससे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मखदूम भाई, कैसे मिजाज है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तो माशाल्लाह झंडा लहराते हुए यहाँ से देखिए, हम ऐसे गद्दार हैं जिनके हाथों में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम है और मुल्क के चौक चौराहों में हमारी तस्वीरों के ऊपर गद्दारे वतन लिखा गया है। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि हमारा जो मुल्क है हम उसी के लिए हैं, और अगर हमारे मुल्क के लिए हमारी जान भी चली जाती है तो हमें वो बिल्कुल कोई घाटे का सौदा नहीं लगेगा। और वो कहते हैं ना कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो मुल्क के लिए अगर काम करने की सज़ा ये गद्दारी ही है तो हमें ये गद्दारी भी कबूल है। अगर आपको लगता है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती और इस सब्ज़ हिलाली परचम की अक़वाम आलम में सरबुलंदी की बात करना गद्दारी है तो हम सबसे बड़े गद्दार हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट देने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। यकीन माने कि तकलीफ होती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस तस्वीर के बजाय, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं बाकियों के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता। मैं मुल्क में बैठा हूँ ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मुल्क से बाहर नहीं हूँ। मैं ये बात आज यहाँ पर करना चाहता हूँ कि काश इस बैनर के बजाय इस चौक में मुझे लटका देते, इससे अच्छा। लेकिन गद्दार कह रहे हैं आप, तकलीफ होती है। और मैं समझता हूँ कि एक इंसान जो है वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन इस बैनर के बाद जो लोगों ने हमसे राब्ता किया, जो लोगों ने हमें मोहब्बत का इजहार किया, जो करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप गद्दारे वतन नहीं, आप वकारे वतन हैं, वो हमारा हौसला है। ये बैनर्स किस तरह से लगे, ये बैनर्स किन्होंने लगाए, ये बैनर्स क्यों लगाए गए, और क्या इन बैनर्स की बुनियाद पर अवाम, ये जो लोग हैं इस मुल्क के, ये किसी को गद्दार मानते हैं? जरा ये तो पूछें। लोग तो कह रहे हैं आपने हमारा काम आसान कर दिया पहचानने में कि कौन कौन गद्दार नहीं है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है। वही बात है कि अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार कैसे हो गए हम? इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसी को अगर ये लगता है कि हमें चौकों चौराहों में हमारे चेहरों को खराब करके गद्दारे वतन कह देंगे आप, तो हम अपने मुल्क के लिए काम करने से रुक जाएंगे। भाई, हम क्यों रुके इस मुल्क के लिए काम करने से? ये मेरा मुल्क है, ये इस 24 करोड़ आवाम का मुल्क है। कोई इस मुल्क का ठेकेदार नहीं है, कोई इस मुल्क के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। और अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था, तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था। मेरी बैक साइड पर आप अगर ये बैनर मुलाहिजा कर सकते हैं जिसके ऊपर पंजों के निशान, इनके चेहरों पर पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार, जिनके चेहरों पर पंजे नुमा निशानात देखे जा सकते हैं। और ये निशानात और ये जो तहरीर लिखी गई है गद्दारे वतन का लकब एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरे हमरा एक सहाफ़ी जो कि नौजवान यंगस्टर सहाफ़ी हैं, जिनका अपना एक ज़ाती नैरेटिव है, जो कि अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखते हैं। आज इस्लामाबाद F10 मरकज़ के मकाम पर पाकिस्तान के झंडे के हमरा मौजूद है। बात करेंगे इनसे। देखें, बस यही पहचान थी मेरी, हर पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। तो गद्दार कहना या सड़कों पर आप इस तरह से लोगों की तस्वीर को ख़राब करके ऊपर आपने टाइटल दे दिया पुरस्रार तौर पर, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना, वो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है। कोई इंसान किसी को ज़मीन पर ज़लीलो रुस्वा नहीं कर सकता, कोई इंसान किसी शख्स को ज़मीन पर इज़्ज़त नहीं दिलवा सकता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। यकीन माने दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जब हम लोगों की बात सुनते हैं, यहाँ से अभी कितने लोग गुजरे हैं, उन्होंने बताया है कि कौन गद्दार है, उन्होंने बताया है कि कौन गद्दारे वतन है और कौन वकारे वतन है।
तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकती। देखें, मुहर्रम उल हराम का महीना है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम हज़रत अब्बास की औलाद में से हैं जो हक की खातिर खड़े हुए और वफा का पैकर मशहूर हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम धकेलोगे अगर, अगला कदम ले लेंगे, हम कलम छोड़ के हाथों में अलम ले लेंगे। और जिनके अजदाद ने पानी ना लिया दरिया से, तुम समझते हो कि वो तुमसे रकम ले लेंगे। तो हमें डराना धमकाना, ऑफर्स करना या इस तरह से सड़कों पर जलीलो रुस्वा करना, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आखिरी सांस तक हक और सच का सफ़र जो है वो नहीं रुकेगा। लेकिन तकलीफ ज़रूर होती है कि अपने ही मुल्क में, मैं अपने मुल्क में खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने यहीं पे जीना है, मैंने यहीं पे मरना है। अगर आप बैनर्स पर इस तरह से मेरी तस्वीर लगा देते हैं तो इससे आपको लगेगा कि मेरा हौसला पस्त हो गया, नहीं हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आपने इस तरह से बैनर लगा के लोगों को दिखाया कि इन लोगों को ना सुनो, इसके बाद ज़्यादा लोग सुनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि लोगों को सब पता है। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं, किसी को गद्दार कह देने से कोई गद्दार नहीं होता। इस मुल्क की आवाम भी कुछ फैसले करती है और वो जो फैसले हैं मैं समझता हूँ वो हतमी होंगे। मखदूम शहाबुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो दौर चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती का जो ये इस वक्त मामला किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक पार्टी है और इस पार्टी के जितने जो बानी थे उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया, उनके ऊपर केसेस बना दिए गए और उनकी बीवी को जबकि अदालतें रिलीफ दे रही हैं और दूसरी तरफ जबकि उनके आपके सामने हैं उनके केसेस अदालतों ने उड़ा कर रख दिए, उसके बावजूद उन्हें नए मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल देना, इसके अलावा पीटीआई सेक्रेटेरिएट को बैन कर देना। शहाबुद्दीन साहब बताइएगा ये क्या सूरत हाल है और ये किस तरफ जा सकते हैं ये मामला? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि इमरान खान, पीटीआई, इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम साइड पे भी कर दें तो इस मुल्क का कुछ ख्याल करें, इस मुल्क के इदारों का ख्याल करें, जुडिशरी का ख्याल करें, ब्यूरोक्रेसी का ख्याल करें, सिस्टम का ख्याल करें। एक शख्स को गिराने के चक्कर में, एक सियासी जमात को ख़त्म करने के चक्कर में आप मुल्क के इदारों का नुकसान कर रहे हैं, आप मुल्क की एक बुनियाद को खोखला कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर रुक जानी चाहिए। लेकिन इसका फ़ायदा पिछले 2.5 साल में जो कुछ एक सियासी जमात या उसके बानी के ख़िलाफ़ किया गया उसका फ़ायदा बता दें। हर चीज़ बैकफायर की है, जैसे ये बैनर बैकफायर कर गए हैं। आज मुझे पता चला है कराची में लगा दिए शाहराह फैसल पे, कल मुझे पता चला मरी जीपीओ चौक पे लगा दिए। तो इन चीज़ों से क्या आपको लगता है कि लोगों को ये होगा कि ये बैनर्स देख के लोग देखना छोड़ देंगे? सिंबल लेके क्या लोगों ने वोट देना छोड़ दिया? उस एक शख्स के चक्कर में आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप उसे गिराने के चक्कर में इस मुल्क के इदारे, जुडिशरी पर एतबार रहा है। मेरी और इमरान रियाज की पिटीशन थी नाम ईसीएल से निकालने की, मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंस के साथ मुल्क से बाहर जा सकता था कि मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है? आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल इमरान रियाज। तो भाई जब इदारे के ऊपर से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, मेरा नहीं था कॉन्फिडेंस भाई, मुझे पता था कि ये कागज का टुकड़ा मैटर नहीं करता, कहीं और फैसले हो रहे हैं। अगर उन्होंने जाने देना है तो बगैर इसके भी जाने दे रहे हैं, उन्होंने नहीं जाने देना तो नहीं जाने देना। उन्हें मुझ पर गुस्सा कम है तो जाने देंगे, ज्यादा हो गया तो नहीं जाने देंगे। गुस्सा कम है तो अभी आजाद है, गुस्सा ज्यादा होगा तो लटका देंगे। गुस्सा कम है तो शायद इधर तस्वीर लगा दिए, गुस्सा ज्यादा हुआ तो शायद इस खंबे के साथ लटका दें। कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये मुल्क हमारा है, हमने भी इसमें रहना है, आपने भी रहना है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक तरफ जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो भूख हड़ताल करके बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर और उनके मुतालबात हैं कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे हम डेली बेसिस पे यहाँ पर हम कैंप लगाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा और ये भूख हड़ताल ख़त्म होगा? नहीं, इन भूख हड़तालों से कहाँ से रिलीफ मिलेगा? भूख हड़ताल से पहले आप स्पीकर अयाज सादिक से मिलने जा रहे हैं, बड़ी माजरत, लेकिन स्पीकर साहब का चेहरा संजीदा और भूख हड़ताल जिन्होंने करनी है उनके कहके नहीं रुक रहे, उनके आगे चाय और बिस्किट पड़े हैं। उसके बाद 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल है, उसमें भी घंटा पहले छुट्टी करके भाग जाते हैं नालायक स्टूडेंट्स की तरह। अब क्या मुंह हमारा खुलवाएंगे? इन मम्मी डैडी चीज़ों से इनकलाब आएगा? लाना इनकलाब है, डरते आप सेक्शन 144 से हैं, दफ़ा 144 से तो आप भी नहीं डरते, दफ़ा 144 से तो मैं भी नहीं डरता। पिंडी चले जाए, हर दूसरा नौजवान डबल सवारी करके नहीं डर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन ना बने, कानून का एहतराम है, लेकिन इस तरह से चीज़ें होती नहीं हैं। आपको अगले दबाई जा रहे हैं, आप अलामती भूख हड़ताल कर देंगे। अलामती भूख हड़ताल भी पूरी नहीं कर रहे,
अलामती भूख हड़ताल ये होती है रोटी छोटी खा के आओ, 4 घंटे बहुत जाके फिर खाओ। तो आई डोंट थिंक कि इससे फायदा होगा। लेकिन जिस दिन अगर इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल की कॉल दे दी, निज़ाम को, सिस्टम के कर्ता धर्ताओं को सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। इमरान खान की भूख हड़ताल से क्या इंटरनेशनल प्रेशर, तारीख उठाएं किस किस ने भूख हड़ताल की। गांधी की एक भूख हड़ताल इससे पहले लेटेस्ट हिस्ट्री में मिलती है, और इमरान खान उस लेवल का लीडर है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पहले ही बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूएन वर्किंग ग्रुप, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान की बातें, प्रेशर ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो आवाज़ें उठा रहा है इस पे लगातार। तो आई थिंक अगर इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी, जो कि खबर ये मेरे पास पहुंच रही है कि या इमरान खान साहब 5 अगस्त को ये कॉल देंगे जब उन्हें 1 साल होगा जेल में, या वो 14 अगस्त को ये कॉल देंगे। उसके बाद फिर जब अवाम भूख हड़ताल करेगी ना खान के साथ, वो मैटर करेगी। अभी ये अलामती भूख हड़ताल का कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया मखदूम शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपना नैरेटिव, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।